माना कि मंजिल दूर है, पर हार तो कतई मंजूर नहीं है। जब तक हमारे जीवन में आशा जीवित रहती है, अनेक अभावों के बावजूद भी जीने का उत्साह बरकरार रहता है। अभाव तुलना करने से पैदा होता है, तो खुद की तुलना दूसरों के साथ करना छोड़ो। पाई की तुलना भी दूसरे क्रिप्टो के साथ करना छोड़ो। सूरज हो या चांद, अपने वक्त पर चमकते ही है। इसलिए हमेशा प्रसन्न और खुश रहने की कोशिश करें। उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। जब आप जानते नहीं कि आगे क्या होगा, फिर भी अगर आप वो कार्य करते ही रहते हैं, तो आप में सुपर पावर है, यानी कोई अज्ञात दिव्य शक्ति आपसे वो कार्य करवाना चाहती है और आप सौभाग्यशाली हैं कि उसने आपको चुना है। इसलिए आपके पास अगर किसी प्रकार की आर्थिक क्षमता नहीं भी होती, तो भी उसकी व्यवस्था अपने आप कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। जिनके पास पाई नोड सेटअप करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, फिर भी उनकी श्रद्धा और इच्छा शक्ति की प्रबलता से उसकी भी व्यवस्था आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। ईश्वर अल्लाह की कृपा से सुपर नोड में भी सिलेक्शन हो जाए, इसी मनोकामना से इस मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम। इस साल दिवाली के बाद प्रतिपदा या पड़वा का एक दिन था, जो यह नए साल की बधाई के लिए प्रतीक्षा का संकेत देता है। नए साल की उम्मीदें, संकल्प और सपनों को धैर्यता से प्राप्त करने का बोध देता है। इस दिन का कुछ मान नहीं है, पर फिर भी उसे मनाया जाता है। यह माइनिंग पीरियड एक पड़वे की तरह सोचें तो पाई का ओपन मेननेट एक फेस्टिवल समझो। जब भी आएगा एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, ऐसा हो सकता है। पर उसके आने से पहले चलो देखते हैं क्या क्या नया आया और क्या नए अपडेट हुए। आज के वीडियो में देखेंगे पाई के मॉडरेटर ने क्या अपडेट दिए। चाइना में पाई का उत्साह, अफ्रीका में बच्चों ने मॉल में क्रिप्टो से की हुई खरीदारी, वियतनाम में पाई नेटवर्क का क्रेज़, और जानेंगे पाई का बेस माइनिंग रेट कितना हुआ। तो पाई के अग्रणी पायोनियर्स मित्रों, हो जाइए तैयार। इस क्रांतिकारी पाई की कहानी आगे बढ़ाते हैं। पाई वो क्रांतिकारी है जो गरीबी की गुलामी से आज़ाद करवा सकता है, और ओपन मेननेट लॉन्च होते ही पायोनियर्स आज़ादी का अमृत जैसा महोत्सव भी मनाएंगे। कुछ देशों में लोग अपने आप मिलजुल कर आने वाले इंटरनेट की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु इस पाई नेटवर्क का जागृति अभियान चला रहे हैं। चाइना में तो बड़े कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग का आयोजन करके लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। इस पोस्ट के वीडियो में दिखता है कि सिचुआन चेंगडू में एक सेमिनार का आयोजन अभी कुछ दिन पहले हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर नाम के बिल्डिंग में लोग पाई नेटवर्क वेब 3 की इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे। ये शायद अभी तक का सबसे बड़ा सेमिनार होगा, जिसमें 3000 के आसपास महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे। चाइना के सिचुआन सैटेलाइट टीवी चैनल पर भी इसका न्यूज़ देखने को मिला था। चाइना में इस तियानजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग में भी पाई नेटवर्क के ये स्टैंडी बैनर्स रखे हुए हैं। लगता है यहाँ भी कुछ तैयारियां हो रही है। ये मोटर कार डीलर न्यू एनर्जी व्हीकल नाम का शोरूम, जो कि जिनजोंग में है, जहां पाई क्लब का उद्घाटन किया। पर अभी यहां पाई से कार मिलेगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। यह आयोजन शायद उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद सिर्फ पाई क्लब ही क्यों नाम रखा, बिटकॉइन वा क्लब क्यों नहीं रखा। चलो लगे हाथों एक नज़र अमेरिका की इस बिटकॉइन माइनिंग कंपनी पर भी डालते हैं। ये देखिए कितने सारे बिटकॉइन माइनर्स या कहो मशीन लगे हुए दिखाई देते हैं। इनके साथ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों की भी बहुत उम्मीदें इस पर जुड़ी हुई हो सकती है कि कब इसका भाव बढ़े और कब हम इससे मुनाफे के पैसे निकालें। क्या पूरी ज़िंदगी यही करना है, पैसों से क्रिप्टो खरीदना और बेचना है? पर दूसरी ओर पाई के सच्चे पायोनियर्स भी हैं, जो सीधा पाई को ही पैसा बना देने का सोच रहे हैं। दोनों की उम्मीदों में इतना फ़र्क है। अब चलो अफ्रीका में देखते हैं। यहाँ अफ्रीका में कुछ घरेलू सामान बार्टर सिस्टम से लोग बेच रहे हैं। अभी भी ये लोग एक पाई के $3 लाख वाली कीमत पर यह सामान का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक वीडियो ये मिला है जिसमें अफ्रीका के बच्चे क्रिप्टो वॉलेट से मॉल में ये फल खरीदते हुए दिखाई दिए। यहाँ इस देश में इसकी परमिशन होगी, इसलिए ये शॉपिंग सेंटर में पेमेंट इस तरह से हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी भी धीरे धीरे इकोसिस्टम में अपना स्पेस बना रही है।
गूगल का ये ऑफिशियल वीडियो जारी हुआ है जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस और गूगल क्लाउड की पार्टनरशिप का ऐलान हुआ। आइए इस वीडियो का एक छोटा अंश देखते हैं। I started Coinbase with a desire to create a more accessible financial system for everyone. And Google's history of supporting open source and decentralized ecosystems made this a natural fit. पाई के मॉडरेटर की एक ट्वीट में लिखा है कि कुछ मोबाइल के कैमरे की वजह से केवाईसी में एरर या बाधाएं आती थी। उन त्रुटियों को कम करने के लिए अपडेट किया गया है, जो पायोनियर्स को अब अपना केवाईसी ओपन करके अपनी आईडी की तस्वीरें अधिक आसानी से लेने में सक्षम बनाएगा। मॉडरेटर की एक और ट्वीट में ये जानने को मिला है कि जब केवाईसी पायलट प्रोजेक्ट पहली बार शुरू हुआ था तो उसमें एक निश्चित अवधि में कितने लोग आवेदन कर सकते हैं इसकी अलग अलग सीमाएं रखी थी। अब केवाईसी में कोई डेली लिमिट या ऐसी सीमाएं नहीं है, तो अधिकांश नेटवर्क केवाईसी के लिए आवेदन करने में सक्षम है। तो तैयार रहें, केवाईसी के लिए आपका नंबर कभी भी लग सकता है। आगे देखते हैं, वियतनाम में लोग पाई नेटवर्क को प्रमोट करते हैं और इसकी जानकारी भी नए पायोनियर्स को देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वियतनाम के हनोई में कुछ पायोनियर्स अपने कुछ सामान बार्टर सिस्टम से बेचने के लिए यहाँ एक कैफे में इकट्ठे हुए हैं। वियतनाम में एक और शरबत की दुकान जहाँ पाई से जिनसेंग फ्रूट का जूस मिलेगा, इसका मेनू भी है। वियतनाम से गुड न्यूज़ ये भी है कि ये कार डीलर पाई को पेमेंट के स्वरूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाई की इकोसिस्टम में धीरे धीरे बड़े बिजनेस भी जुड़ने के लिए अपना मन बना रहे हैं। मलेशिया देश के कुआलालंपुर में इस रेस्टोरेंट में पाई को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा है और इसके फोटोग्राफ्स भी हैं। नवंबर में पाई का बेज माइनिंग रेट सिर्फ 2% गिरा और हुआ 0.0147। तो एक भी दिन चुके नहीं तो इस नवंबर महीने में आप सिर्फ अकेले ही 10 पाई तो बना ही सकेंगे। अगर आप कुछ ही हफ्तों में या 2-3 महीने में पाई माइनिंग करते करते मन से थक गए हैं और धैर्य खो चुके हैं तो ये देखिए, ये पायोनियर्स 1165 दिनों से यानी पिछले 3 साल से माइनिंग करते हुए आए हैं और अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। ये कुछ पाई के पायोनियर्स के वो टॉप 10 वॉलेट एड्रेस हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई है। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के 230 देशों में घूमने के लिए आपको चाहिएगा सिर्फ एक मोबाइल जिसमें होंगे आपके पाई। समझे मेरे भाई? आहा, क्या शायरी बन गई। दोस्तों, इंडिया में भी हम अपने नज़दीक एरिया में पाई के पायोनियर ढूंढ सके, इसलिए metamitra.com का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इसकी जानकारी है ही। इंडिया के पायोनियर्स नई या पुरानी कुछ भी चीज़ का आपस में लेन देन करके फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं ताकि वो देखकर दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन मिलने पर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। आज एक बार फिर से पाई के आईडी और पासवर्ड जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं उस पर याद करके एक नज़र डालें। पासफ्रेज पाई के वॉलेट में एंटर करके चेक करते रहें। पासफ्रेज पेस्ट करने के लिए कॉपी किए हैं तो मोबाइल की मेमोरी में रहेंगे, तो एक बार मोबाइल को भी रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने से उसका माइंड पुरानी मेमोरी को निकाल कर फिर से कार्यरत होता है। तो इसी से बोधपाठ लेकर मनुष्य भी जीवन में फ्रेश माइंड से नए पॉजिटिव विचारों को अपनी ओर खींच सकता है। जिंदगी वैसी नहीं जिसकी आप कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसी आप इसे बनाते हैं। दूसरों की उम्मीद और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि के अनुसार जीवन जिएं। दूरदृष्टि और दूरंदेशी बनाने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।